यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। सुबह के 5 बजे 5 वर्ष की उम्र में आदरणीय शैल दीदी अपने बेडरूम से निकलकर सीधे पूजा घर चली जाती है। वहां पहुंचते ही वो अपने पिता परम पूज्य गुरुदेव को साक्षात गायत्री माता से आज तक आपने ढेर सारी वीडियो देखी, साहित्य पढ़े, संस्मरण सुने, आप खुद साधना भी करते हैं, लेकिन आज का वीडियो विशेष होने वाला है जिसमें आप ऐसी जानकारी से रूबरू होंगे जिसे सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि कलयुग में भी ऐसा होता है। ये बातें तो सतयुग और त्रेता युग में हुआ करती थी। चलिए जानते हैं उस सुबह ऐसा क्या हुआ था। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये तो आप भी जानते हैं, हमारे साहित्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया, मंत्रों के महत्व को घटाया गया, हमारे संस्कारों पर प्रहार किया गया। ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री महामंत्र भगवान ब्रह्मा से प्राप्त करके उसे एकाकार कर दिया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसे जन जन तक पहुंचाया। परम पूज्य गुरुदेव को आप जानते हैं, वीडियो वो साहित्यों के माध्यम से उनसे मिलते भी रहते हैं। आपके पास उनके बारे में ढेर सारी जानकारियां भी होगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव बेहद ही सरल स्वभाव के इंसान थे। कहते हैं उस समय तो वो शांति कुंज में सिर्फ सफ़ेद रंग की धोती वो कुर्ता पहनकर घूमते रहते थे। उनसे मिलने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन उनसे मिलने आए, बोले मैं शांति कुंज का निर्माण करवा देता हूँ। उन्होंने सबको मना कर दिया। उनका कहना था ये गायत्री परिवार के मुट्ठी भर अंशदान से ही बनेगा। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना जानते हैं उस सुबह क्या हुई थी। हमारी आदरणीय शैल दीदी उनकी सुपुत्री है, ये आप सभी जानते हैं। एक बेटी अपने पिता को बेहतर जानती है क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहती है। 24 घंटे अपने पिता के सारे एक्टिविटी को देखती है। पत्नी तो अपने पति को और बेहतर जानती है। एक बात आपको पता होना चाहिए, बेटी के बारे में सारी बातें सिर्फ माँ जानती है। इन दोनों का प्रेम आले दर्जे का होता है। हमारी आदरणीय शैल दीदी करीब 5-6 वर्ष की थी। रोज की तरह सुबह हुई। रोज की तरह हमारे परम पूज्य गुरुदेव अपने पूजा घर में साधना कर रहे थे। हमारी शैल दीदी अपनी माँ के साथ सोई हुई थी। अचानक से उनकी आंखें खुल जाती है। सुबह के करीब 4-5 बज रहे होंगे। डेली रूटीन के हिसाब से नित्य क्रिया कर्म ना करके वो सीधे अपने पूजा घर की ओर रुख कर गई। सारी बातों से अनभिज्ञ एक बच्ची छोटे छोटे कदमों के साथ पूजा घर की तरफ बढ़ी जा रही थी। अमूनन जब परम पूज्य गुरुदेव पूजा घर में होते हैं तो कोई नहीं जाता। अबोध बच्ची पूजा के घर द्वार पर जाकर अचानक से रुक जाती है। अपने पैरों को दरवाजे पर ही रोक लेती है। अंदर के दृश्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो पूजा घर घुसते ही देखती है हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी माँ गायत्री की गोद में सिर रखे हैं। साक्षात माता गायत्री उन्हें अपने गोद में लिए हुई है। माँ गायत्री स्वयं उनके सिर में हाथ फेर रही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस दृश्य को देखकर आदरणीय शैल दीदी अचंभित हो गई।
आपके कानों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। पहले आकाशवाणी होती थी, बिल्कुल सत्य घटना है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव साक्षात माँ गायत्री से बातें करते थे, उनके गोद में सिर रखकर रोते थे। वीडियो कट ना करें, आगे जरूर देखें कि क्या हुआ। हमारी आदरणीय दीदी चुपचाप अपने रूम जाकर सो गई। उन्हें मन ही मन बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने भाई से यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें लगता था उनके भाई उन्हें डांट लेंगे और मजाक उड़ाएंगे। 1-2 दिनों बाद आदरणीय शैल दीदी ने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ आदरणीय भगवती देवी शर्मा मतलब वंदनीय माताजी से यह बात शेयर करती है। माताजी बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि ये सब तो छोटी चीज़ें हैं, तुम पहले बड़ी तो हो जाओ, बहुत कुछ देखना है अभी तुम्हें। हमारे लिए ये बातें आश्चर्य करने वाली ज़रूर होगी, लेकिन जो परम पूज्य गुरुदेव को जानते हैं उनके लिए ये बातें कोई नई नहीं है। लाखों परिजनों ने करीब से जाना है, अनुभव किया है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। कई परिजनों की परम पूज्य गुरुदेव ने जान भी बचाई। यदि लिखना शुरू करें तो असंख्य परिजन मिलेंगे जो परम पूज्य गुरुदेव के होने का अनुभव किया है। संस्मरण के माध्यम से आप उनसे जुड़ी ढेर सारी बातें जानते ही होंगे। कहते हैं गायत्री महामंत्र का जाप करते करते आपके जिह्वा में भार आ जाता है। आप नाप तौल कर बातें बोलने लगते हैं, आपसे गलतियां कम होने लगती है, घर में सुख शांति आती है। इसलिए जब भी समय मिले गायत्री महामंत्र की मानसिक साधना, माला जाप या जिस तरह आपको अच्छा लगे साधना जरूर करें। आने वाले 15 दिनों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। लाखों परिजन हैं जो परम पूज्य गुरुदेव से मिले हैं, उनसे बातें किए हैं, लेकिन करोड़ों ऐसे परिजन हैं जिन्होंने हमारे परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन नहीं किया है। वो उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्य के तरह बातें करना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, मैं स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर के साथ अपने परिजनों के साथ रहूँगा। क्या आप उनसे मिलकर अपने दिल की बात बताना चाहते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के 4 स्थान। वीडियो देखें और आज ही उनसे मिलकर अपने दिल की बातें बताएं। यदि आपके जीवन से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, गायत्री महामंत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की शंका है, सवाल है, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। आपकी टीम आपके हर प्रश्नों का जवाब अविलंब देगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, साथ ही साथ सभी परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। ऐसी बात नहीं है कि आपकी समस्या सिर्फ आपकी ही समस्या है। पाश्चात्य सभ्यता वो जीवन शैली रोज नए नए समस्याओं को जन्म दे रही है। इस वीडियो को कम से कम 5 परिचितों के पास शेयर जरूर करें। क्या पता इसके बाद उनका दिल हल्का हो जाए। अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपकी टीम आपके सवालों का स्वागत करती है और उनका जवाब भी अविलंब देगी।
वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों व गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम।